नमस्कार मित्रों। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य किसी खास के इस दुनिया से चले जाने पर इतना बेबस हो जाता है कि उसे सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग दिखाई ही नहीं देते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। मित्रों, जब कोई अपना हमसे बिछड़ जाता है तो अक्सर हम उसके लिए भगवान को दोषी ठहराने लगते हैं। भगवान की इतनी पूजा करने पर भी, इतनी भक्ति करने पर भी भगवान आपने ऐसा क्यों किया? हम लोग भगवान को इसी तरह से दोषी ठहराते रहते हैं। साथियों, आज की कहानी हमारी इसी विषय पर आधारित है, तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस कहानी में एक बहुत बड़ी जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। मित्रों, एक व्यक्ति था। उसका स्वभाव बड़ा ही शांत था और सुविचारों वाला था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके साथ माता पिता, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। सभी से वो व्यक्ति बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो भगवान कृष्ण का भक्त भी था और सभी पर दया भाव रखता था। वो व्यक्ति जरूरतमंदों की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वो भगवान कृष्ण की भक्ति करता था और भगवान कृष्ण की भक्ति करते समय इतनी उसके अंदर शक्ति आ जाती थी कि वो भगवान को देख भी सकता था और भगवान से बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। उसने हमेशा निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा की। वो व्यक्ति बहुत खुश रहता था, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। वो व्यक्ति भी भगवान कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। जब भी उसके मन में कोई बात होती तो वो भगवान के आगे ही कहता। जब भी उसे कोई दुख या परेशानी होती तो वो भगवान से ही कहता। किसी को दुखी देखता तो भगवान से उस दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता। एक दिन उस व्यक्ति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने उस व्यक्ति से कहा कि वो ज्यादा उम्मीद तो नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। उसके पुकारते ही भगवान कृष्ण दौड़े चले आए। उस व्यक्ति ने भगवान को देखा और भगवान से कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। भगवान ने कहा, हे मित्र, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर वो व्यक्ति नाराज हो गया और भगवान कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने भगवान की भी एक नहीं सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, सुनो मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। ये सुनकर वो व्यक्ति प्रसन्न हो गया और उसने भगवान से तुरंत पूछा
मुझे क्या कार्य करना होगा, कैसा कार्य? भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये सुनकर उस व्यक्ति ने झट से हाँ बोल दिया और हाँ बोलकर इसकी तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की काकी, किसी की बहन। 2 दिन तक वो भटकता रहा। 2 दिन भटकने के बाद भी उस व्यक्ति को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है। इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने लगा और उसने निर्णय ले लिया कि जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। वो स्वर्ग सिधार गए। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत हो जाता है। साथियों, इसी प्रकार मनुष्य को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता होती है। मृत्यु होने पर दुख तो होता है। किसी अपने के चले जाने पर बहुत दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं होते हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होते हैं। ऐसे सच को स्वीकार करना और आगे बढ़ जाना ही जीवन है। मित्रों, ऐसा होता है कि कोई अपना खास, कोई अपना सबसे प्रिय इस दुनिया से चला जाए तो हम लोग हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और हम लोगों को उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन ये एक अटल सत्य है। जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक बार जाना तो है ही। जन्मा है तो मृत्यु अटल है। मित्रों, ये एक अंधकार होता है। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। मित्रों, ये एक अटल सत्य है। साथियों, आज की कहानी में बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये मुझे कमेंट में अवश्य बताइए और ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ये भी बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर और भक्ति में कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।